बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने लगे हैं तंबाकू नोशी के इंसानी सेहत पर असरात। तंबाकू नोशी आजकल एक पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर गई है, स्पेशली यंगस्टर्स में। जैसे कोई इन्फेक्शन या बीमारी एक इलाके में बहुत से लोगों में आम हो जाती, इसी तरह सिगरेट नोशी भी आजकल बहुत से लोगों में कॉमन है। और स्पेशली ये जो हमारे नौजवान हैं, इनमें आप सिगरेट का एक कश, एक पफ जब इनहेल करते हैं तो उसके साथ सैकड़ों केमिकल्स होते हैं जो जहरीले होते हैं, जिसको आपके जिस्म को सामना करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो टार जो होती है, जो कि इसके जलने की वजह से वो चारकोल टाइप जो एक इसका वो बन जाता है, टार उसको बोलते हैं। तो वो जब आपके दांतों के ऊपर लगती है तो दांतों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे इनेमल बोलते हैं, तो उसको वो डैमेज कर देती है। जब इनेमल डैमेज हो जाता है तो उसके बाद ये टार डायरेक्ट जो है दांतों को ख़राब करना शुरू कर देता है। और साथ ही जब वो हम धुआं एक्सेल कर रहे होते हैं नाक के ज़रिए, तो नाक के इर्द गिर्द जो हमारी सेंसरी नर्व्स आ रही होती है, नर्व एंडिंग्स आ रही होती हैं, उसको डैमेज कर देता है धुआं, जिसकी वजह से आपकी जो ये स्मेल करने की सेंस होती है ये भी कमज़ोर हो जाती है और मोस्टली में ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अगर देखें तो जब ये धुआं आपके जाता है लंग्स में, फेफड़ों में, तो वहाँ पे जाके ये ब्रोंकाइटिस करा देता है, जो कि वहाँ पे जो हमारी होती हैं जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है उसमें इन्फ्लेमेशन करवा देता है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे एयरवेज होते हैं, हवा की नाली होती है, इसके ऊपर धागानुमा रेशे होते हैं जिनका काम ये होता है कि वहाँ पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स को केमिकल्स आते हैं तो वो उसको सफाई करते रहते हैं एयरवेज की, जिसे हम सीलिया बोलते हैं। तो स्मोकिंग जो है उस सीलिया को भी डैमेज कर देती है, उसको भी ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई और ज़रात चले जाएँ, जो हवा एयर से कोई भी डस्ट पार्टिकल चले जाएँ तो वो फिर वहाँ से साफ़ नहीं हो पाते और वो ऐसा ऐसा रुकते रुकते वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं। उसके अलावा जब इसमें, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन होता है और ये निकोटीन जब हवा के हम फेफड़ों में लेते हैं, उसके बाद ये गैसियस एक्सचेंज होती है, उसके बाद ये हमारे खून में चला जाता है निकोटीन। जब ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो वहाँ जाके ये डोपामीन रिलीज़ करता है। कुछ केमिकल्स होते हैं डोपामीन जिसको हम बोलते हैं, या एंडोर्फिन्स होते हैं। तो जब वो रिलीज़ होते हैं तो इंसान को एक प्लेयर सेंस मिलता है, बहुत खुशी, बड़ा रिलैक्सेशन फील होती है। और ये चीज़ जो होती है वो फिर इंसान को एडिक्शन करवा देती है, आदी बना देती है सिगरेट नोशी की। इसके बाद सिगरेट नोशी का जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है वो ये होता है कि जो निकोटीन अंदर जाती है खून की नालियों में, तो वहाँ पे ये जो खून के अंदर, नालियों के अंदर जो पहली लेयर होती है एंडोथेलियल सेल्स की, उसको डैमेज करती है। उसके डैमेज करने की वजह से वहाँ पे फिर प्लेटलेट्स जमा होते हैं, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है और प्लेटलेट्स की वजह से थ्रोम्बस बनता है, क्लॉट बनते हैं। अगर वो क्लॉट हमारी पेरिफेरी में, टांगों में, बाजुओं में बनते हैं तो उसके बाद वहाँ से वो डिसलॉज होते हैं, चांस होते हैं कि डिसलॉज हो जाएँ, मतलब वहाँ से वो उखड़ जाते हैं। उखड़ के जब वो खून के रास्ते या तो फिर हमारे लंग्स में पहुँचते हैं, अगर लंग्स में जाके ये छोटी छोटी नालियों को बंद कर दें तो फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, वो भी एक इमरजेंसी बन जाती है। उसके अलावा अगर ये चले जाएं हमारे दिल की नालियों में, कोरोनरी आर्टरीज़ में, तो उनको अगर जाके ये बंद कर दे क्लॉट, ये थ्रोम्बस, तो वहाँ पे जाके ये हार्ट अटैक करवा सकता है। उसके अलावा वहाँ से अगर निकल जाता है थ्रोम्बस, तो अगर ब्रेन की तरफ चला जाए, ब्रेन की जाके किसी भी आर्टरी को बंद कर दे, तो उससे आगे जो खून की सप्लाई बंद हो जाएगी और फ़ौरन जो इमरजेंसी जो होगी वो फालज की सूरत में सामने आ जाएगी। तो ये सिगरेट का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये होता है कि आपको ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकता है, दिल की बीमारी करवा सकता है, स्ट्रोक करवा सकता है इन केस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। उसके बाद अगर देखें तो सिगरेट जो है ये लंग कैंसर की सबसे बड़ी वजह बनती है। अगर एक इंसान क्रोनिक स्मोकर है, कुछ 10 साल, 20 साल, 25 साल तक एक मुसलसल वो रोज़ाना एक पैक पी रहा होता है सिगरेट का, तो उसके बाद उसके अंदर ये होता है कि जीन म्यूटेशन हो जाती है, डीएनए म्यूटेशन हो जाती है। इसके अंदर सिगरेट में एक केमिकल होता है आर्सेनिक। जब वो म्यूटेशन होती है जीन की, तो उसके बाद ये आर्सेनिक उसकी रिकवरी रोक देता है, जो होती है डीएनए रिकवरिंग जो होती है जीन की, उसको रोक देता है। जब रिकवरी नहीं होती तो फिर वो म्यूटेशन प्रलॉन्ग रहती है, तो उसके बाद वो सेल जो होता है अबनॉर्मल, उसके अंदर रेप्लिकेशन हो जाती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 32। तो इस तरह वो अपने अबनॉर्मल जो होता है ना वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, वो फिर वहाँ पे रिसोली, ट्यूमर और लंग कैंसर की सूरत में सामने आ जाता है। इसके अलावा जैसे कि ये शरीयानों को भी वो
थ्रोम्बस बना रहा होता है, क्लॉट बना रहा होता है, तो वही क्लॉट अगर आई साइट की तरफ चला जाए, आंखों की तरफ चला जाए, आंखों की नालियां अगर बंद कर दे, तो इंसानी जो है ना आंखों की नज़र जो है वो भी कमज़ोर हो जाती है। और मोस्टली तो जिनमें प्रलॉन्ग ये होता है, हाइपरटेंशन ये काज करवाती है, हाइपरटेंशन की वजह से भी वो हो जाता है, और सिगरेट की वजह से भी आई साइट कमज़ोर हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने का एक ही हल है, वो ये है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, क्विट कर दें सिगरेट नोशी को। और मोस्टली ये होता है कि जो कोशिश करते हैं क्विट करने की, तो उनमें फिर विदड्रा सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो स्मोकिंग छोड़ते हैं 1-2 दिन के बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इसके अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका भी हल है। तो उसका सलूशन ये है कि आप किसी भी फार्मेसी से आप निकोटीन गम्स ले लें, निकोटीन पैचेस ले लें, स्प्रे मिल जाती है, वो यूज़ कर लें। चीज़ें तो ये भी नुकसानदेह हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आप धुआं जो ले रहे होते हैं सिगरेट के जलने की वजह से, जितने उसमें जहरीले केमिकल्स जा रहे होते हैं उससे बच सकते हैं अगर आप निकोटीन थेरेपी लेते हैं, ये रिप्लेसमेंट जो है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अगर आप सिगरेट से बच जाएं निकोटीन थेरेपी करके, तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदा इसको भी क्विट कर देता है, कम करता है। जब निकोटीन गम पैचेस जो है ये कम इस्तेमाल करे, तो चांस है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान छोड़ देता है। और स्मोकिंग क्विट करने से आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।